सकते हो 26,050 का 20-30 रुपए का मिलता है या 20-25 रुपए का मिलता है। मैक्सिमम टारगेट 150 क्योंकि 26,200 है मेरा अपसाइड का टारगेट। सिमिलर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो, क्योंकि रीजन ये है जो भी आपको ट्रेड्स दिए थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और कल की वीडियो में भी जो मैंने आपको बताया था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली हमको वही देखने को मिला है। और गाइस आज एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई है। निफ्टी जो है गाइस 26,000 को आज क्रॉस भी करा है, ठीक है, सस्टेन भी करा है। और आप कह सकते हो कि गाइस इसके ऊपर आज क्लोजिंग भी देखने को मिली है, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है 26,004 की है एडजस्ट होने के बाद। और वैसे जो आई है 26,013 के आसपास हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है गाइज, कल का जो दिन है एक नंबर होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बैंक निफ्टी के बारे में जो आपको कल बताया एग्जैक्टली वही हुआ। चांसेस होंगे जो आज निफ्टी में बताऊंगा एग्जैक्टली वही देखने को मिलेगा। एक बढ़िया मूव कल आ सकती है। क्यों? क्योंकि आज गाइस अगर आप देखोगे एक शार्प अप मूव देखने को मिली है एंड में 3 बजे के बाद। अब ये जो मूव है ना, या तो इधर कोई एक बिग प्लेयर घुसा है, एंट्री करी है, ठीक है, या फिर सारे रिटेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करने की संभावना बन सकती है। ठीक है गाइज, अगर आपको याद हो प्रीवियसली मैंने आपको क्या बोला था, 26,000 से लेके 26,050 पे जो है आप चाहो तो निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइज 26,011 का हाई लगा था, उसके बाद 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये अच्छी खासी गिरावट नहीं है। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक रेंज के अंदर चल रही है, कुछ ऐसे ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें बनती है। अगर कल इंडेक्स देखो गाइस, कल एक मंथली एक्सपायरी है, तो कल एक बढ़िया दिन रह सकता है और मार्केट में वॉलेटिलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर कल मार्केट 26,000 के ऊपर मॉर्निंग में सस्टेन हो रहा है गाइस, सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड्स बन सकते हैं। टारगेट हो सकता है आपका 26,100 और दूसरा टारगेट हो सकता है आपका 26,200। तो इसी व्यू के से हम सिर्फ और सिर्फ बाय करने वाले हैं। इसके नीचे भी मार्केट में सपोर्ट ही सपोर्ट है। अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बाय ट्रेड्स देने वाला हूं। सेल का हम बाद में देखेंगे। अगर दोपहर को कहीं ना कहीं 26,000 के नीचे सस्टेन हो रही होगी तो तब देखेंगे हम सेल का। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ हमारा बाय का ट्रेड ही बनता है। ठीक है, अब सपोज करो कल मार्केट में एक गैप डाउन हो रहा है। अगर कल मार्केट में गैप डाउन हो रहा है, आप गाइस 30 मिनट का वेट करो, कोई भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उस 30 मिनट से पहले मार्केट ने 26,032 मतलब 26,032 जो कि आज का हाई लगा है, ये ब्रेक करके सस्टेन कर रही है गाइस, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट होगा वही 26,100 एंड 26,200। ठीक है, ऑन द डाउन साइड अब एक बार आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ और यहाँ पे आज आप इंट्राडे का सिनेरियो देखो। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा आज, एक लाइव एग्जांपल जो मैंने आज आपको एक ट्रेड दिया था, वो वाला ट्रेड से आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कि यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखोगे प्रीवियसली मार्केट गिर रही थी, नीचे देखोगे वापस से सपोर्ट लेके ऊपर आई है। ठीक है, तो इस लेवल पे जो है ना गाइस, ये जो लेवल था ना, ये वाला जो जोन था, यहाँ पे जो मार्केट साइडवेज हो रखी थी, इधर हुआ क्या एग्जैक्टली इधर अगर आप देखोगे गाइस, बायर्स और सेलर्स की फाइट हुई। देखो गाइस, मार्केट ना बनी ही साइडवेज के लिए है। जो एक बिग अप मूव आती है या एकदम से शार्प गिरावट आती है, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? एक इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस का मतलब कि एकदम से ऐसी मूव आ गई कि कोई खरीद ही नहीं पाया। ठीक है, या जिसको मिल गया तो कोई बेच नहीं पाया, ऐसा सिनेरियो अगर नीचे मार्केट गिर रही है तो इधर क्या हुआ, बाय और सेलर्स, मतलब अगर कोई 5 लॉट बाय कर रहा है, सामने वाला 5 सेल कर रहा है, 10 बाय कर रहे हैं, 10 सेल कर रहे हैं, 100 बाय कर रहे हैं, 100 सेल कर रहे हैं, मतलब मार्केट में क्वांटिटी है, मतलब लोग सेल भी कर रहे हैं, मार्केट में सप्लाई भी है और डिमांड भी है, तो एक जगह रुका हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइस मूव कैसे करता है गाइस? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई का मतलब हो गया आपकी मार्केट है साइडवेज। अगर डिमांड बढ़ गई किसी चीज की और सप्लाई कम है, तो ये रॉकेट मूव देखने को मिलती है और इसी को बोलते हैं इम्बैलेंस। इम्बैलेंस को वापस बैलेंस करने के लिए मार्केट या तो थोड़ी देर साइडवेज रहेगी या फिर थोड़ा बहुत नीचे आके वापस से ऊपर जाना शुरू करेगी। दूसरी चीज क्या होती है, अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो मार्केट में एक बियरिश मूव है और मार्केट नीचे गिर सकती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, लोग बेचने में इंटरेस्टेड थे इसलिए प्राइस नीचे आया। बहुत सिंपल चीज है, हर एक बिजनेस डिमांड और सप्लाई में चलता है। पूरी दुनिया जो है गाइस डिमांड और सप्लाई में चल रही है। सिंपल सी बात है, इसका सबसे बेसिक एग्जांपल ये है, सपोज करो आपकी एक दुकान है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक पेन बेचते हो और उसका पेन का प्राइस रखा है आपने 10। ठीक है, आज 10 लोग खरीद रहे हैं, प्राइस 10 है। कल उस पेन की डिमांड बढ़ेगी, सपोज करो आपकी दुकान पे 100 लोग आने शुरू हो गए, तो क्या आप एज अ बिजनेसमैन इसका प्राइस 10 से 15 करोगे कि नहीं, ताकि आपका प्रॉफिट ज्यादा हो?
तो यस आप 10 से 15 करोगे, फिर आपको पता लगेगा कि 10 में से अब 80 लोग इंटरेस्टेड है लेकिन बिक्री हो रही है, तो आपका प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? आपने बढ़ाया। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ कोई बंदा नहीं बढ़ाता, यहाँ पे जब डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस अपने आप ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, फिर लोग ऊपर खरीदना शुरू करते हैं तो प्राइस और ऊपर जाता रहता है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो मेरा क्या कहने का मतलब है, मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है, जो बिग प्लेयर है वो यहाँ पे एंट्री बना रहा था। जब तक उसके ऑर्डर फिल हो रहे थे तब तक मार्केट साइडवेज थी। जैसे ही सब आगे से कोई सेल करने के लिए रेडी नहीं था, प्राइस एकदम से शूट कर गया और सीधा 3 बजे के बाद हो गया। ठीक है, तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब सेम एग्जांपल गाइस, सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल पे आओ। आज आपको 10:57 पे एनटीपीसी का ट्रेड दिया था, 429 पे स्टॉक चल रहा था, फर्स्ट टारगेट 437 बोला था और गाइस आज आप देख सकते हो 429 से उठ के 437 पे आ चुका है। क्या ट्रेड है हमारा? एनटीपीसी। एनटीपीसी के पीछे का लॉजिक सेम लॉजिक। अब देखो यहाँ पे प्रीवियसली क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे इंडेक्स जो है और एनटीपीसी जो है वो साइडवेज है। साइडवेज का मतलब ये है कि बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स, इसीलिए मार्केट खड़ी है। अब ये एकदम ये वाला सिनेरियो होगा, अगर यहाँ से थोड़ा बहुत उठना शुरू होगा स्टॉक, इसका मतलब बायर्स इंटरेस्टेड है, सेलर्स अब बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये मूव पे किसी बिग प्लेयर ने एंट्री बनाई और उसके बाद आप प्राइस देख सकते हो गाइस कैसे ऊपर की तरफ गया। सेम लॉजिक ये है, सेम लॉजिक निफ्टी का। निफ्टी में चांस होंगे कि कल और अप मूव भी देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज है गाइस, एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मेरा ये मानना है, अगर कल मार्केट थोड़ा बहुत भी 26,000 के नीचे निकलती है, जैसे कि मैंने आपको बोला है, अगर मार्केट वापस बैलेंस करने आती है तो कहां तक गिर सकती है? 25,900 तक मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस दे रही थी। अगर कल 26,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करेगी तो आपका 25,900 जो है वो फर्स्ट टारगेट बनेगा। 26,000 के ऊपर सस्टेन करेगी तो 26,100 जो आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा। तो सिंपल सी बात है, 26,000 के ऊपर कॉल ऑप्शन, 26,000 के नीचे पुट ऑप्शन। ठीक है, 26,000 के ऊपर अगर आप बाय कर रहे हो तो एक हर्डल आज ही का हाई है। मैं ये कहना चाहूंगा अगर आज का हाई ब्रेक हो जाए तो उसके ऊपर और बढ़िया, क्योंकि ऑल टाइम हाई एकदम ऐसे जोन पे खड़ी है जहां पे कोई हाई ही नहीं है, जहां पे कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। वहां पे बाय करोगे तो ज्यादा जल्दी मोमेंटम मिलेगा और ज्यादा जल्दी प्रॉफिट मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, अब ये तो होगी गाइस छोटे टाइम फ्रेम की बात करें अगर बड़े टाइम फ्रेम के बारे में, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलोगे गाइस, प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में पुराने बैलेंस नहीं हुआ है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जो जोन है ना, इस जोन पे जो है अभी तक मार्केट नहीं आई है। थोड़ी बहुत यहाँ आई थी, इससे पहले ऊपर चली गई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई। तो मेरा ये मानना है कि ये जो लेवल है ना गाइस, ये लेवल अभी भी रहता है। 25,800 एक ऐसा लेवल है जो अभी भी हमारा पेंडिंग है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ टाइम बाद मार्केट एक गिरावट आपको 25,800 तक दे सकती है। तो मेरा ये मानना है, कल अगर हम हीरो जीरो बना रहे हैं 26,000 के आसपास से, या अगर आप 26,000 से सेल भी कर रहे हो, तो आपका फाइनल टारगेट गाइज मेरे अकॉर्डिंग 25,800 तक रह सकता है। और 25,800 के नीचे अगर इंडेक्स निकलता है तो 25,500 तक आ सकता है। और गाइज जब तक इंडेक्स 25,500 के ऊपर है, आपको डरने वाली घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। अगर कोई गिरावट आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन है और वहां पे आपको बाय करके चलना चाहिए। कोई अगर सेल करने में इंटरेस्टेड है तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 26,000 जो है वो एक राउंड लेवल है। हो सकता है, मैंने आपको क्या बोला था, 26,000 प्लस माइनस एक्स, तो हो सकता है ये वेरिएबल हो, ऊपर कहीं से भी मार्केट चाहे तो नीचे आ सकती है। तो हम रेडी हैं दोनों चीजों के लिए। अब बात करते हैं प्रॉपर ट्रेड सेटअप के बारे में। मैंने आपको दोनों साइड समझा दी हैं। और लेवल्स के बारे में अगर हम यहाँ से बात करें तो फिर से बता देता हूँ गाइज आपको, 26,000 का एक लेवल है, 26,000 के ऊपर सस्टेन हो रही है, आप बाय कर सकते हो। 26,100, 26,200 आपका टारगेट हो सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर 26,000 के नीचे थोड़ा बहुत सस्टेन हो रहा है तो हम वहां से पुट कंसिडर कर सकते हैं। स्ट्रेट टारगेट 25,900 हो सकता है। थोड़ा बहुत अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहती है तो 25,800 जो है वो हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। चलते हैं गाइस ऑप्शन चेन पे, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं, देखते हैं क्या जो मैं कह रहा हूँ सेम वही ऑप्शन चेन भी कह रहा है। क्लोजिंग गाइस 26,004 पे आई है, यहाँ पे 26,000 का लेवल देख लो। पुट साइड देखेंगे 2,71,000 की पुट को जो है लोगों ने सेल करा है। सेल करने का मतलब ये होता है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल चाहे कुछ हो जाए मार्केट 26,000 के ऊपर रहेगी। ऑन द कॉल साइड अगर आप कॉल साइड पे देखोगे तो 3,84,000 जो है वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो 26,000 के नीचे जाके क्लोज होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब सिंपल सी बात है, सपोज करो 3,84,000
पीपल है, ठीक है। वैसे तो इसको ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, इतनी पोजीशन खुली हुई है, लेकिन अगर आप पोजीशन खुलने को एक तरह से ये एक्सपेक्ट करोगे, ये सोचोगे, एज्यूम करते हैं कि एक बंदे की एक पोजीशन है, तो मेरा ये कहने का मतलब है, सपोज करो यहाँ पे 3,84,000 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मार्केट 26,000 के नीचे बंद होगी। एक साइड लोग 2,70,000 लोग ये कह रहे हैं कि 26,000 के ऊपर क्लोज होगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, कौन ज्यादातर लोग कहाँ है, यहाँ पे है 3,84,000 है, तो इसका मतलब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कल 26,000 के नीचे क्लोज होगी, ठीक है। ये तो हम मान लिए। अब यहाँ पे दो फैक्टर है गाइस। अगर कल मार्केट में हुआ गैप अप, ठीक है, तो जिन लोगों ने 26,000 की कॉल को सेल करा है, सपोज करो 64 रुपीज पे खड़ी है, जिन लोगों ने 64 रुपीज पे कॉल को सेल करा है, कॉल सेल का मतलब मार्केट का वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 64 की 63 62 60 जाएगी तो इनको प्रॉफिट होगा। अगर कल मार्केट में गैप अप हुआ, ये चीज खुलेगी 95 100 तक खुलेगी, तो इन लोगों क्या होगा, लॉस होगा। तो ये लोग जल्दी से एग्जिट करेंगे, ये 100 रुपए की 125 और क्विकली हो जाएगी, क्योंकि जो सेलर्स थे वो बायर बन जाएंगे। तो 64 से 125 ये चीज हो सकती है, मेरा व्यू है, अगर मार्केट में कल गैप अप लगे। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल है, ये नहीं कि आप कल सुबह खुलते इसको बाय कर लो, ठीक है। तो ये एग्जांपल से मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है, अगर कल मार्केट में गैप अप लगा तो हमारा फर्स्ट टारगेट 26,100 और 26,200 मॉर्निंग में ही आता हुआ दिख सकता है। सिमिलरली अगर मार्केट में कल गैप डाउन होता है, जिन लोगों ने पुट सेल करी है वो पुट बायर बन जाएंगे, और 26,000 के नीचे अगर मार्केट खुलती है, सस्टेन करती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 25,900 और 25,800 भी हमको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरा क्या कहने का मतलब है, 26,000 आपकी लक्ष्मण रेखा है, 26,000 के ऊपर सस्टेन हो रही है, आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। 26,050 का 20-30 रुपए का मिलता है या 20-25 रुपए का मिलता है, मैक्सिमम टारगेट 150, क्योंकि 26,200 है मेरा अपसाइड का टारगेट। सिमिलरली सेम 25,950 की पुट कंसिडर कर सकते हो, जैसे आज मैंने बोला था बैंक निफ्टी में 54,000 का लेवल, तो सेम वही कल 26,000 का राउंड लेवल है, 25,950 की पुट कंसिडर कर लेंगे। अगर 26,000 के आसपास नेगेटिव सेंटीमेंट दिखता है, 20-25 रुपए की मिलती है, बाय कर लेना। मैक्सिमम टारगेट 25,800 तक आ सकती है गिरावट, तो मैक्सिमम टारगेट इसका भी 150 तक जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ व्यू है, अगर मार्केट साइडवेज हो जाएगी या मेरे व्यू के अकॉर्डिंग नीचे चलेगी, तो ये जो चीजें हैं वो सीधा का सीधा जीरो हो जाएंगी। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। गाइज हमारा जो फ्री चैनल है ना, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो आप अभी के अभी ज्वाइन करो, क्योंकि साइडवेज मार्केट में भी आपको अगर कोई प्रॉफिट निकाल के दे दे तो उसका नाम है एस ट्रेडर्स। आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो गाइस, 2451 सब्सक्राइबर्स हैं। 12:25 में आपको बताया है कि मार्केट जो है 54,000 के आसपास चल रही है, 2 करोड़ पुट राइटर्स हैं एट 54,000, डिफिकल्ट टू ब्रेक 54,000 टुडे। इसका सीधा सा सीधा मतलब है कि 54,000 के आसपास चल रही है, 54,000 ब्रेक होना डिफिकल्ट है, तो 54,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड करके चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो होगा। 12:24 पे भी मैंने आपको बोला है कि सब स्पॉट लेवल पे मार्केट जो है बैंक निफ्टी 50-60 पॉइंट के अंदर चल रही है, 54,000 के ऊपर चल रही है। 54,000 जो है आपका सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, और व्यू स्लाइटली यहाँ से बुलिश है, आप देख सकते हो गाइस 54,000, और आज की क्लोजिंग 54,135, तो मतलब 135 पॉइंट ऊपर। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, 135 पॉइंट आपको कम लगेगा, लेकिन अगर आप आज मार्केट देखोगे ना, तो वो चली ही 135 पॉइंट, 135 पॉइंट में से 135 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे आपको लॉस कैसे होगा, किसी ने अगर 54,200 की कॉल ली हो, उसको लॉस, ठीक है। 5200 के ऊपर जितनी भी कॉल है, 54,500, 54,300, 54,400 आपने ली होगी, आपको लॉस होया होगा। 54,100 ली होगी तो आपको प्रॉफिट होया होगा, 54,000 की कॉल ली होगी तो आपको प्रॉफिट होया होगा, इन द मनी ली होगी तो प्रॉफिट होया होगा, या आपने पुट सेल करी होगी तो आपको प्रॉफिट होया होगा। तो इसका मतलब ये है, ऐसी मार्केट में अगर आप ओटीएम ट्रेड कर रहे हो तो आपको लॉस होगा। तो सबसे सेफेस्ट ट्रेड क्या होता है, या तो आप कॉल साइड का व्यू है तो पुट को सेल कर दो, एक चीज। दूसरी चीज, या तो इन द मनी ट्रेड करो, क्योंकि उसमें मार्केट अगर धीरे धीरे भी ऊपर जाएगी तो आपकी कॉल धीरे धीरे ऊपर जाएगी। तो ये हो गया हम आज का ज्ञान। अब बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में। गाइस आपको पहले भी बोला है, अगर 54,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है तो हमारा मैक्सिमम टारगेट 54,350 होने वाला है, और 54,350 के ऊपर सस्टेन होती है तो 54,500 तक भी जो है बैंक निफ्टी आपको दिखा सकती है। तो यहाँ पे दो ट्रेड है। कैसे ट्रेड है, एक तो 54,000 लेवल है, ठीक है, दूसरा अभी आज जो हाई लग गया वो लेवल है, ठीक है। तो
यहाँ पे अगर हम चाहें तो मार्केट को अवॉइड कर सकते हैं इस लेवल पे कॉल लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट ने फॉल किया है। अगर आपने नीचे कहीं से कॉल ली है तो आपका ये टारगेट होने वाला है, जैसे मेरा ये कल के लिए टारगेट है, इसके ऊपर सस्टेन होगी तो 54,350 टारगेट है। फिर 54,350 के ऊपर टारगेट जो है वो हमारा 54,500 है। तो कल अगर बाय चांस मार्केट 54,000 पे आ रही है तो आप बाय करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 54,247 या 54,250 बोल सकते हो। इसके ऊपर टारगेट 54,350 का है और नेक्स्ट टारगेट जो है वो आपका 54,500 का है। ऑन द डाउन साइड अगर मार्केट 54,000 के नीचे, मतलब ये सपोर्ट के नीचे आके आप कह सकते हो कि 54,930 के नीचे आके सस्टेन कर रही है, तो गाइज आप सेल करके चल सकते हो, क्योंकि 54,000 से लेके 53,930 ये 70 पॉइंट का सपोर्ट है। जब तक इंडेक्स इसके ऊपर है आप सिर्फ और सिर्फ बाय के बारे में सोचो, ठीक है। ऑन द डाउन साइड 53,930 ब्रेक होगा, फर्स्ट टारगेट आज का लो कहीं ना कहीं 53,800 है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 53,500 और इसके बाद 53,350। जो मैंने आपको कल बोला था सेम मैं आपको आज बोल रहा हूँ, 53,930 के नीचे मैक्सिमम टारगेट 53,350 का बनता है। अब कल सिंपल सी बात है, अगर 26,000 का निफ्टी रिवर्सल लेती है, दोनों इंडेक्स साथ में चलते हैं, आपको मैंने पहले भी दिखा दिया है, अभी भी ऑल टाइम हाई दोनों का साथ में ही लगा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, 26,000 से अगर निफ्टी रिवर्सल लेती है तो कल निफ्ट जो बैंक निफ्टी है ये भी कहीं ना कहीं 53,350 तक आके क्लोज कर सकती है। अगर 26,000 के ऊपर आके मार्केट ऊपर ही जाती है, देयर आर हाई चांस की बैंक निफ्टी भी आपके साथ ऊपर जाएगी। तो देखोगे तो दोनों का सेम एनालिसिस बन के आ रहा है। तो कल हो सकता है कोरिलेशन भी आपको दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में दिखे। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस समझ आया हो, बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ आया हो। वीडियो चलेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।